ज्ञान के सागर हो, उपसर्ग विजेता तुम, वात्सल्य दिवाकर हो, धर्म के रक्षक हो, करुणा निधान हो, देख के लगता है आप ही भगवान हो। गुरुवर हो, गुरुवर गुरुवर तुमको नमन, गुरु को नमन। जी बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। महानुभाव, जहाँ पर आप सभी के समक्ष आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज, जो चारों अनुयोगों के महान विद्वान, तार्किक आचार्य, उच्चारणाचार्य आदि आदि विशेषताओं को लिए हुए आपके समक्ष विराजमान हो, और उनके सामने यदि हम कुछ कहने का प्रयत्न करें तो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी उनकी आज्ञा से कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें से जो आपको अच्छा लगे तो आचार्य भगवान का समझ करके ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा ना लगे तो हमारा समझ करके छोड़ देना। अभी इतने दिनों से आचार्य भगवान के प्रवचन कहाँ पर हो रहे थे? मोराजी में। और आज कौन सी कॉलोनी में आए? वर्धमान कॉलोनी में आए। हालांकि वर्धमान कॉलोनी के लोग यहाँ से मोराजी भी पहुँचते होंगे, लेकिन सब लोग नहीं पहुँच पाते होंगे। तो आज जिन लोगों को गुरु का सानिध्य मिला, तो गुरु हमारे जीवन में क्या हुआ करते हैं इस विषय को लेकर के, और शिष्य क्या हुआ करता है इस विषय को लेकर के कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखते हैं, फिर अपन थोड़ी सी गुरु की बात करेंगे। शिष्य शून्य तो अंके गुरुवर, शिष्य शिशु गुरु माँ, शिष्य शिशु गुरु माँ, गुरु सदा देते ही रहते, शिष्य देते क्या, शिष्य देते क्या, भक्ति के भावों से भरकर मन ये दे दिया, मेरा जीवन गुरु को पाकर धन्य हो गया। मैं चाहूँगा एक पंक्ति केवल आप सभी लोग भी मेरे साथ गुनगुनाएं। मेरा जीवन गुरु को पाकर धन्य हो गया। बोलिए। महानुभाव, इन पंक्तियों में शिष्य की और गुरु की बात की गई है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और हम यदि अपने जीवन को झांकें तो हमारे जीवन में 4 अवसर ऐसे आते हैं या 4 पड़ाव ऐसे आते हैं जब हमें गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। सबसे पहले जब हम गर्भावस्था में आते हैं, जन्म होता है, तो हमें हमारी पहली गुरु जो माँ हुआ करती है उसका सानिध्य मिलता है। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं,
तो हमें स्कूल भेजा जाता है, तो हमारी लौकिक शिक्षा की गुरु का सानिध्य हमें मिलता है। और फिर यदि हमारा पुण्य हुआ, क्योंकि कहते हैं कि पुण्य सहस्त्रों जन्मों का जब एक साथ उदय में आता है, तभी किसी को सदगुरु का दुर्लभ सानिध्य मिल पाता है। तो जब हमारे हजारों जन्मों का पुण्य एक साथ मिलकर के उदय में आता है, तो फिर हमें हमारे संयम प्रदाता गुरुदेव, हमारी दीक्षा गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और उनके उपदेश, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाओं के द्वारा हम अपने चौथे और अंतिम गुरु, जो हमारी स्वयं की आत्मा है, उसको प्राप्त करते हैं। पहला गुरु लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक महत्व हमारे जीवन में किसका हुआ करता है? लौकिक दृष्टि से मां का। क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे अधिक यदि प्रिय होती है तो उसकी मां हुआ करती है, जब वो छोटा रहता है। जब बच्चा अपने मां के आंचल में बैठा होता है, उसका दुग्धपान कर रहा होता है, उसकी गोद में रहता है, तो अपने आप को बहुत महसूस समझता है। और यदि उस समय उसके सामने स्वर्ग का वैभव भी ला करके रख दिया जाए, तो वो उस वैभव की ओर देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में उस वैभव से अधिक कीमत यदि है तो अपनी माँ की है। और माँ की ममता, माँ तो वैसे बहुत छोटा शब्द है। कितने अक्षर का शब्द है? कितने अक्षर का शब्द है? मात्र एक अक्षर, माँ। लेकिन जब इसका विस्तार किया जाए तो अनेक कॉपी, डायरी, शास्त्र आदि सब भर जाएंगे माँ शब्द का वर्णन करते करते। क्योंकि एक बार किसी से पूछा कि माँ किसे कहते हैं। हम पूछते हैं आप सबसे, माँ किसे कहते हैं? आप बताइए किसे कहते हैं माँ? आप में से अधिकतर लोगों का उत्तर ये होगा कि महाराज जी, जो हमें जन्म देती है सो हमारी माँ कहलाती है। हमारा पालन पोषण किया, जन्म दिया, बड़ा किया, संस्कार दिए, सो हमारी माँ कहला गई। लेकिन जब एक व्यक्ति से पूछा गया कि भैया माँ किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर सुनिए। उसने बोला, जो आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर बनने वाले बालक को जो अपनी कोख से जन्म दे दिया करती है, उसे कहते हैं माँ। गणाचार्य भगवान विराग सागर, आचार्य भगवान विनम्र सागर जैसा संत बनने वाले बालक को भी जो अपनी गोद में सुला लिया करती है, उसे कहते हैं माँ। अपनी संतान की रक्षा के लिए सारी दुनिया से एक योद्धा की तरह लड़ने को तैयार हो जाती है, उसे कहते हैं माँ। और जो जन्नत को भी अपने कदमों के नीचे दबा लिया करती है, उसे कहते हैं माँ। क्योंकि बच्चे की जन्नत यदि कहीं है तो माँ के कदमों के नीचे है, और शिष्य की यदि कहीं जन्नत है तो गुरु के कदमों के नीचे हुआ करती है। माँ जो हमारी प्रथम गुरु हुआ करती है, उससे जब अपन आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय गुरु, हमें लौकिक शिक्षा की गुरु की प्राप्ति होती है। उससे आगे जब बढ़ते हैं, पुण्य उदय होता है, तो दीक्षा प्रदाता गुरुदेव। और यदि माँ और गुरु में देखा जाए तो माँ से भी अधिक महत्व यदि किसी का होता है तो पूरे संसार में केवल गुरु ही वो ऐसे होते हैं जिसका हमारे जीवन में माँ से अधिक महत्व होता है। क्यों? क्योंकि माँ केवल हमें जन्म देती है, लेकिन गुरु हमें जीवन दिया करते हैं। माँ हमें उंगली पकड़ करके संसार मार्ग में चलना सिखाती है, लेकिन गुरु हमें उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग में चलना सिखाते हैं। माँ हमें जन्म देने के पश्चात संस्कार दिया करती है, लेकिन गुरु हमारी वो माँ हुआ करते हैं जो शिष्य को संस्कार देकर के एक नया जन्म दिया करते हैं। क्योंकि हम लोगों का जन्म यदि पूछा जाए कि महाराज जी आपका जन्म कब हुआ, तो महाराज जी का जन्म कब होता है? जिस दिन गुरु के हाथ से मुनि दीक्षा की संस्कार प्राप्त हो जाए, उसी दिन उनका जन्म हुआ करता है। तो गुरु वो माँ हुआ करते हैं जो संस्कार देकर के एक बालक को, एक व्यक्ति को नया जन्म दिया करते हैं मुनिराज के रूप में। और मुनिराज हमारे दिगंबर गुरु, और उनकी महिमा तो हमारे शास्त्रों में कितनी 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 कही गई है, कितना भी वर्णन करें तो वो कम ही रह जाती है। और कई बार जब अपन देखते हैं कि छोटी छोटी सी उम्र से यदि कोई साधु बन जाए तो लोगों को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ करता है।
हमारे वो भैया जी बैठे अभी संचालन कर रहे थे, नाम नहीं पता मुझे। वो एक दिन उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपकी उम्र कितनी है, तो मैंने बता दिया 25 साल। तो आश्चर्य कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा यदि जब मैं इनको बताऊंगा कि इस मार्ग में मुझे कितने साल हो गए तो फिर इनके आश्चर्य का पार ही नहीं रहेगा। फिर जब पता चला कि मैंने लगभग 9.5 साल इस मार्ग में हो गए ब्रह्मचारी अवस्था से, तो ये गुरुओं का आशीर्वाद हुआ करता है कि जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं रहता तो एक बच्चा जो गली गली में घूमता रहता है, सामने बैठकर के गुरुओं की वाणी सुनता है, कभी कभी वो भी नहीं सुनते, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो जैसे बहुत सारे चने सिक रहे हों और उसमें से कोई एक चना उचट करके बाहर आ जाता है, तो ऐसी बहुत सारी कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं, लेकिन उसमें से कोई एकाध हीरा जो ऐसा निकल करके आ जाता है कि गुरु के हाथों से उसको तराश दिया जाता है और दुनिया की नज़रों में वो एक हीरे जैसी कीमत को प्राप्त हो जाया करता है। तो केवल थोड़ी सी बात और करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमें आचार्य भगवान की वाणी भी सुनना है। तो बात ये थी कि व्यक्ति पूछते कि महाराज जी इतनी जल्दी वैराग्य कैसे हो गया। देखो, यदि अपन अपने सामने आज का नज़ारा देखें तो कई एक दृश्य अपन को ऐसे मिलते हैं जिससे अपन को वैराग्य हो सकता है, लेकिन अपन वैराग्य को छुपा लेते हैं। कई लोगों को शमशान वैराग्य होता है, कई लोगों को प्रवचन वैराग्य होता है। अब ये वैराग्य के नाम पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। शमशान वैराग्य कैसा होता है, कोई मर गया तो कंधे पर लेकर के अपन शमशान तक गए, रास्ते भर चर्चा कर, अरे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कल हमारे साथ बैठे थे, बताओ आज सुबह चले गए, अपन को भी ऐसे ही चले जाना। आह, इतनी वैराग्य की चर्चा हुई, शमशान में उसको जलाया, घर वापस आए, बाहर पानी रख दिया जाता है, ऊपर सिर से डाला, नीचे तक पानी बह गया, पानी के साथ वैराग्य भी बह करके नाली में चला गया, अंदर गए, भोजन की थाली तैयार, सारा वैराग्य चला गया। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। एक होता है प्रवचन वैराग्य। प्रवचन जब तक सुने, अरे अब तो ऐसा लगता कि बस खड़े होके कपड़े उतार दें, केस लंच कर लें, दीक्षा ले लें, लेकिन जब खड़े होते तो पीछे ऐसा झाड़ा तो धूल के साथ वैराग्य भी यहीं झड़ गया कि घर तक नहीं पहुंच जाए। ऐसे वैराग्य होते हैं। पहले एक सफेद बाल देखते थे तो वैराग्य हो जाता था, आजकल व्यक्ति कहते हैं महाराज जी हमें सफेद बाल देखने की जरूरत ही नहीं, सफेद बाल हुआ तो हम डाई करवा लेते हैं। तो ऐसा होता है। तो वैराग्य के कारण तो मिलते हैं, लेकिन हम अपन इतनी सोच इतनी अच्छी नहीं बना पाते कि वैराग्य हो सके। और हमारे दिगंबर गुरुओं ने वैराग्य को धारण किया है और आज उनका सानिध्य आचार्य भगवान उच्चारणाचार्य भगवान वीरम्य सागर जी महाराज का आपको सानिध्य मिला, तो जितना भी सानिध्य उनका यहाँ मिला तो यहाँ तो लाभ लेना ही है। और इसके बाद जब तक वो सागर में रहें तो प्रतिदिन प्रयास करना कि उनकी वाणी को सुनने आएँ, क्योंकि उनकी वाणी में एक ऐसा जादू है कि जो सोया हुआ व्यक्ति भी है ना, वो धर्म के प्रति अग्रसर हो जाया करता है। और बातें तो बहुत हैं कहने की, फिर कभी संयोग मिला तो कहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महामुनि राज की।